चलिए आज भी मेरा मौजू यही है। यीशु की सलीब जमीन से ऊपर और यीशु की सलीब आसमान से नीचे। मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह के कफारे से तबादला हुआ है। कुछ चीजें ली गई हैं और कुछ चीजें दी गई है। जब यीशु सलीब पर लटकाया गया है तो सारी दुनिया के गुनाह उसके ऊपर ला दिए गए। उसने गुनाह उठाए। जब वो गुनाह उठा रहा है वो आपसे ले रहा है और उसके बदले में दे क्या रहा है। जब वो गुनाह उठा रहा है तो गुनाह उठाने के बाद वो आपको निजात दे रहा है। जो सलीब पर लटकाया गया है उसने सारी दुनिया की बीमारियों को ले लिया है और जब बीमारियां ले ली गई है तो बीमारियां लेकर वो आपको क्या दे रहा है। वो आपको शिफा दे रहा है। कुछ चीजें ली जा रही है और कुछ चीजें आपको दी जा रही है। सारी किताबों से जो मोटा मोटा निचोड़ मैंने निकाला, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। खुदावंद यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर लटकाया गया। गुड फ्राइडे वाले दिन सुबह 9 बजे उसको सलीब पर लटका दिया गया। 6 घंटे। कुछ लोगों का कहना यह है कि वो 9 घंटे सलीब पर लटका रहा, लेकिन शायद ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक और इत्तेफाक नहीं करते कि वो 9 घंटे सलीब पर लटकाया गया है। भाई ज्यादातर लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि यीशु 6 घंटे उस सलीब पर वो लटकाए गए और 6 घंटे लटकाए जाने की वजह क्या है। उसने सारी कायनात को जो है अपने कलाम की कुदरत से बनाया है। खुदा ने कहा हो जा और सो पहला दिन हुआ। फिर उसके बाद उसने कहा ये हो जाए और कायनात जो है ये बनना शुरू हुई है। कायनात वजूद में आना शुरू हुई है। पर उसने इंसान को बनाया कौन से दिन? पहला दिन बनाया गया तो उसने कहा अच्छा है। फिर दूसरा दिन बनाया गया तो कहा अच्छा है। पर जब उसने छठे दिन इंसान को बनाया है तो जब उसने इंसान को छठे दिन बनाया तो क्या कहा है? उसने कहा बहुत अच्छा है। वो 6 घंटे क्यों लटकाया गया है? भाई इसलिए लटकाया गया है जिसको छठे दिन उसने बनाया है वही बागे अदम के अंदर जो है वो गुनाह के अंदर गिर गया है और छठे दिन बनाए जाने वाले आदम को फिर दोबारा बहाल करने के लिए उसको उसकी असल हालत में लेकर आने के लिए इसीलिए तो वो 6 घंटे सलीब पर लटकाया गया है। 6 का आदत, 1 आगाज, 2 यूनिटी, 3 ट्रिनिटी, 4 दुनिया, 5 फजल,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਲੀसिया ਨੂੰ ਕੀ है? एक आगाज, दो यूनिटी, तीन ट्रिनिटी, चार दुनिया और पांच फजल, छह इंसान और सात है और कामलियत, और छड़े दिन बनाए जाने वाला और गुनाह में घिर गया है और घिरे हुए आदम को बहाल करने के लिए और घिरे हुए आदम को फिर दोबारा खड़ा करने के लिए वो 6 घंटे सलीब पर क्या है और लटकाया गया है। आमीन। 6 घंटे यीशु सलीब पर लटकाए गए। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वो सलीब पर लटका रहा। यीशु वो 6 तरह की अदालतों में उसे ले जाया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। और मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह का मुकदमा जो था वो कानूनी तौर पर और शरई तौर पर वो काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि शाम की कोई अदालत नहीं है। पर यीशु के लिए शाम को अदालतें खुलवाई गई है और कई तरह के लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया है, पर कभी किसी की गवाही आपस के अंदर मुत्तफिक नहीं हुई। तीसरी बात, यीशु को जो कील लगाए गए 6 इंच के कील थे, 6 इंच के कील। हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे और आपके नाम पर, मेरे और आपके खिलाफ थी, उसने सलीब पर चढ़कर कीलों के साथ उसका बरमला क्या बनाया है, उसने तमाशा बनाया है और उस पर फतेहयाबी का शादियाना बजाया है। यीशु के 6 जख्म लगे, सर पर कांटों का ताज, 2 हाथों में कील, पैरों में 1, 2 पैरों में 1 कील, कोड़े मारे गए और उसकी पसली में भी बाला मारा गया। 40 कोड़े लगे, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, पसली में बाला मारा गया, उसको सिपाहियों ने तमाचे मारे, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए और उसको ठट्ठों में भी उड़ाया गया है, उसके मुंह पर थूका गया है, उसके कपड़े उतार लिए गए, उसके मुंह पर मुक्के मारे गए और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और उसके सामने आए सर हिला हिलाकर ये कहते, अदाब यहूदियों के बादशाह, भाई नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। बाइबल का ये सबसे बड़ा मौजू है कि सलीब का पैगाम जो है वह हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम
नजात पाने वालों के लिए सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत का पैगाम है। कई बार कहा गया है भाई दुनिया में लोगों के साथ हादसा यह पेश आता है, या तो उनकी जान जो है ले ली जाती है और या उनकी जान निकल जाती है। भाई यूहन्ना 10:10 में यह लिखा हुआ है कि कोई मेरी जान मुझसे और नहीं छीनता है। यीशु खुद राहत और जिंदगी है, यीशु खुद क़यामत और जिंदगी है। भाई 3 बार यीशु का टकरा मौत से हुआ है और 3 बार यीशु का टकरा मौत से हुआ है। यार ने यीशु के कदम पकड़े हुए हैं, कह रहा है मेरी बेटी बीमार है। जिशान सामने देख भाई, वो कह रहा है मेरी बेटी बीमार है और इससे पहले कि मर जाए, उसके मरने से पहले आइए। ये सरदार काइन यीशु को कह रहा है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह की ये मिनिस्ट्री के अंदर उसका तर्स है। क्या तर्स है? अगर कोई यीशु को सजदा करे, कदमों को छुए, चलो वो कहीं और भी जा रहा है, वो टर्न करेगा और जिसने छुआ है, जिसने कदम पकड़े हैं, वो उसी के साथ वहां पर जाएगा। यार सरदार काइन ने यीशु के कदम पकड़े ना, यार यीशु जा तो कहीं और आता, लेकिन यार ने उसके कदम पकड़े यीशु मसीह के कि मेरे घर आइए, मेरे घर में पांव रखिए, अरे मेरी बेटी बीमार है। ये तो बीच में एक औरत आई, उसने छू लिया, यीशु रुक गया, बात लंबी हो गई। पता चला एक घर से आया, कहने लगा उस्ताद को तकलीफ है क्योंकि तेरी लड़की जो है वो क्या हो गई है, अब मर गई है। यीशु ये सरदार काइन को देख रहा है, इतला मिल गई है कि लड़की मर गई है और वो ये कह रहे, यीशु कह रहे फिक्र ना कर, जो ये लोग कह रहे, मरकस की इंजील के 5वें बाब में जो ये लोग कह रहे, इनकी बातों पर तवज्जो। वो गया ये सरदार काइन के घर में गया है और लड़की मरी हुई है, चारपाई पर पड़ी हुई है, मौत उस घर के अंदर है, यीशु भी वहां पर आया हुआ है, मौत घर के अंदर है, यीशु भी आया हुआ है, मौत तारीकी की तरह है और यीशु जो है वो दुनिया का नूर है। कभी तारीकी नूर पर गालिब नहीं आती है, बल्कि तारीकी नूर के सामने से और चली जाती है, भाग जाती है। और 3 बार यीशु को मौत से टकरा हुआ है। एक दुनिया का साइंटिस्ट मरने के करीब, उसके पास उसके सारे शागिर्द गए, सर आप मरने वाले हैं, क्या हो रहा है? कहने लगा मेरी आंखों के सामने अंधेरा है, मेरा हाथ पांव लोग बांध रहे हैं और मुझे तारीकी जगहों पर ले जाया जा रहा है, मुझे मौत से डर लग रहा है। एक और दुनिया का अजीम रहनुमा लीडर जब उसकी मौत का वक्त आया है, कहने लगा मेरे हाथ पांव बांधे हुए हैं और मुझे ऐसी जगह ले जाया जा रहा है और जहां पानी भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, अंधेरा वहां पर है और मुझे मौत से डर लग रहा है। और बड़े बड़े हैं, मौत से डर गए, मौत से घबरा गए, पर एक आया है जो मौत को कुचलने के लिए आया है, एक आया है मौत को तबाह करने के लिए आया है, एक आया है। आमीन। किसी ने कहा अगरचे के मौत मौत है, अगरचे के मौत मौत है, पर जब यीशु मौत की वादी में गया है, मौत को फिर मौत आ गई है। मौत यीशु के सामने लड़सा है, मौत यीशु के आगे डरती है। आमीन। क्या लिखा है?
ऐ मौत तेरा डंग। इसका मतलब है मौत कोई कीड़ा है या डंग मारने वाली चीज है। मौत ने आज तक और यीशु से पहले भी मौत ने सबको डंग मारा है, पर जब मौत ने यीशु को डंग मारा है, मौत का डंग फंस गया है। और यीशु में यह कुदरत है कि उसने मौत को कुचल कर रख दिया है। उसने मौत को कुचल कर रख दिया है। यह सरदार कैन के घर के अंदर जो है वो मौत है, लड़की मरी हुई है। एक शख्स कहता है भाई साहब बड़ा डर लगता है, सारा कफन हो और ऊपर पेटी हो और कब्र में रख के ऊपर मट्टी डाले, ये सारा देखकर वैसे बड़ा डर लगता है। पर याद रखिए यीशु पर ईमान लाने वाले लोग कभी मरेंगे नहीं, वो कभी मरेंगे नहीं। अरे मौत तो जिस्म को आएगी लेकिन रूह को कभी मौत है, मौत सिर्फ जिस्म को आएगी और रूह कभी मरने वाली जो है वो है ही नहीं है। रूह सीधा खुदावंद के पास जाएगी। उसके घर के अंदर, यायर के घर के अंदर यीशु वहां पर है। सोचिए मौत भी वहां पर है और यीशु भी वहां पर है। मौत भी वहां पर है, यीशु भी वहां पर है। और सारे कह रहे कि ये लड़की मर गई है। अगर मौका मिले ना हवाला पढ़ने का, यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब 24वीं आयत पढ़िए। वहां तो ये लिखा है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो सारे के सारे कब्रों से अब बाहर निकल आएंगे। उसके कलाम में जिंदगी है, उसका कलाम मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो आज भी जिंदा करता है। यायर के घर में मौत है, यीशु ने अपना हाथ उस बच्ची पर रखा है और इतने ही उसे कहा है, मैं तुझसे कहता हूं उठ। देर लगाई, वो कह ये रहे मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की एकदम से उठी है। सारे घर के अंदर ये शोर मच गया है कि ये लड़की जो मर गई है, अरे ये दोबारा क्या हुआ है और जिंदा हो गई है। क्या यीशु ने कहा था लावी कुड़ी जिंदा है, इसका अर्थ होइए सारे यरूशलेम में इसकी खबर फैला दो, कहा था उसने। पर ये आजकल क्या हो रहा है, अगर कोई शिफा पा जाए तो ये कहेंगे दसो भाई ये मौजज़ा अगर हुआ है तो किसकी दुआ से हुआ है। बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो मौजज़ा हो जिसकी दुआ से अगर उसका नाम ना लिया जाए तो ये समझा जाता है कि ये सही गवाही नहीं दी गई है और कहा यह जाता है दसों के दिन है। तो मुझे ऐसे लगता है अगर कोई कहे कि मेरा बताओ कि मेरी दुआ से ये हुआ है, तो इससे ये अंदाजा होता है कि जिसके वसीला से हुआ है वो जलाल खुद लेना चाह रहा है। पर बात यह है कि मौजज़ा करने वाली जो ताकत है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। एक खादम इसी तरह इबादत हो रही थी, बाहर किसी मुर्दे को लाए, दौराने कलाम वो जिंदा हो गया। सारे टीवी चैनल, सारे प्रेस वाले आए
कहाँ गए जी पादरी साहब? वो चले गए मछलियां पकड़ने अपनी फैमिली के साथ, वो रेस्ट कर रहे। वो वहां सारे पहुंच गए। उन्होंने कहा हम आपकी तस्वीर खींचना चाहते हैं, आप तस्वीर बनाइए। उन्होंने यूं किया। फिर उन्होंने कहा आप तस्वीर बनाइए। उन्होंने यूं किया। उन्होंने कहा आप तस्वीर क्यों बनाना चाह रहे हैं? कि आपके चर्च में मुर्दा जिंदा हुआ है और इसलिए तस्वीर बनाई जा रही है। उन्होंने सादा सा ये जवाब दिया है, ओ भाई मेरी तस्वीर क्यों बना रहे हो? क्या मैंने किसी मुर्दे को जिंदा किया है? अरे मैंने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया है। जाओ तस्वीर बनानी है तो उसकी जाकर तस्वीर बनाओ, जो आज भी अपने कलाम की कुदरत से मुर्दों को जिंदा करता है। आज भी अपने कलाम की कुदरत से मुर्दा जिंदा होते हैं। आमीन। ये जरूरी नहीं है कि किसकी तरफ से दुआ हुई है। ये जरूरी है कि मौजज़ा यीशु ने किया है, मौजज़ा यीशु ने किया है। आमीन। जिसकी दुआ से हुआ है उसे कोई जलाल मिले या उसे जलाल ना मिले, पर जलाल मिले तो यीशु को जलाल मिले। यह सरदार काहिन के घर में यीशु है, यह सरदार काहिन भी है, लेकिन मैंने कहा यीशु का टकराव जो है वो 3 मुर्दों के साथ हुआ है और 3 बार यीशु मसीह के सामने मौत आई है और तीनों बार मौत ही को यीशु के सामने से और भागना पड़ा है। यीशु जा रहे थे, एक बेवा सबसे आगे मातम कर रही है। शौहर मर गया और अब बेटा भी मर गया, कोई राह ही नहीं है। और जनाजा उठाने वाले उठा रहे हैं और ये रो रही है, मातम कर रही है। ये जवान बेटा मर गया है। चलो इसकी रूहानी में आपको तशरीह बता देता हूं। क्या आज हमारे नौजवान शायद देखने में तो वो जिंदा लगते हैं। जब मुशर्रफ वापिस आया, उसका बड़ा भाई अपने बाप से गिले शिकवे करने लगा, इसने सारा माल अय्याशी के अंदर उड़ाया है। और उसका बाप उसको ये कह रहा है तेरा भाई मर गया था। अब वो क्या हुआ है? वो मर गया था, अल्लाह जिंदा है, पर कहा यह जा रहा है कि वो मर गया था, अब वो जिंदा हुआ है। शायद मनशियात की बदरूहें और शराब की बदरूहें आज लोगों के घरों में मौत और जगह जगह फैली हुई है। और मौत नौजवानों को मनशियात से, शराब से और लड़ाई झगड़े से बदरूही उनको मौत की तरफ लेकर जा रही है। ये मौजू नहीं, लेकिन कहूंगा जरूर। एक और बदरू इन दिनों बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। शायद दुनियावी लोगों में तो वो कर ही रही है, पर वो दुनियावी लोगों के साथ साथ वो और कलीसियाओं में भी बड़ी तेजी से काम कर रही है। और वो बदरू कौन सी है? वो बदरू है तलाक की। नई नई शादी हुई, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, कोई झगड़ा पैदा हो गया, कोई कुछ हो गया, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए एक दरवाजा नजर आता है, एक रास्ता नजर आता है। अब वो ये कहते हैं अब इन दोनों की आपस में बन नहीं आती है तो क्या कर दिया जाए? अरे जो कोई तलाक खानदान के अंदर लेकर आएगा, सारा घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्या कलाम में यीशु ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा है। भाई बदरुओं का काम है तोड़ना के नहीं तोड़ना। यीशु का काम क्या है? उसके खादमों का काम क्या है? कलाम का काम क्या है?
भाई कलाम का काम है जोड़ना, और उसके खादमों का काम है जोड़ना। और यीशु मसीह का भी यही मिशन है कि वो इस जमीन पर मियां और बीवी को क्या करने के लिए आए थे। और उसने कहा सिवाय मौत के तुम दोनों को कभी कोई चीज एक दूसरे से जुदा न करे। पहले तो गैर कौमों में ये काम था ना, पर अब ये काम मसीहों में भी सबसे ज्यादा तेजी के साथ फरोग पा रहा है। ये तेजी के साथ ये बदरूए जो खानदानों में इस तरफ लेकर आ रही है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यीशु सलीब पर मरा है, वो सलीब पर लटकाया गया है, और सलीब का पैगाम नजात का पैगाम है, और सलीब का पैगाम जिंदगी का पैगाम है। 3 बार यीशु का मौत से टकरा हुआ। बेवा का बेटा कंधे पर उसको उठाए लिए आ रहे हैं, और यहां पर भी देखिए आमने सामने यीशु और मौत आई है। यीशु ने बेवा को मातम करते हुए देखा है। कह दिया गया है इस जनाजे को नीचे रखो। वाह वाह, यह सवाल किया गया नीलाम घर के अंदर, और कई चैनल्स पर भी मैंने देखा यह सवाल किया गया कि उस नबी के बारे बताइए जिन्होंने सारी जिंदगी कभी कोई जनाजा पढ़ा ही नहीं है। एक ने कहा जी वो हजरत मूसा है, एक ने कहा वो हजरत इब्राहिम है, कईयों ने कई कहा, कईयों ने कई कहा, पर तारिक असीस ने कहा ये सब आपकी जगह अपनी बातें दुरुस्त हो सकती है, पर जिसका नाम उसने लिया है, मैं इस बुलपट पे उसका नाम जो उन्होंने लिया है वो मैं नहीं ले रहा, पर जो नाम बाइबल के अंदर है उनका कहने का मकसद यही है कि दुनिया में एक ही नबी आया है, और जिन जनाजों के अंदर यीशु ने शिरकत की है उन्होंने कभी कोई जनाजा पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि जिस जनाजे में थे उन्होंने जिंदा कर दिया है, और जिंदा कर दिया है। अच्छा, जो रबी होते थे या इस्राएल के सरदार काहिन या इस्राएल के उस्ताद, क्या वो कभी किसी जनाजे को छूते थे? कोई रबी किसी जनाजे को छूता है? बल्कि शरीयत की तालीम यह है अगर तेरे घर के अंदर किसी की भी मौत रात के वक्त दिन के वक्त वाक़या हो जाए तो जितने बर्तन खुले हुए हैं अगर तो वो ढके हुए हैं तो सारे के सारे बर्तन क्या है, वो सारे के सारे बर्तन पाक है। और अगर तेरे घर में मौत हो जाए तो जितने बर्तन खुले हुए बर्तन हैं वो तेरे काम में कभी भी इस्तेमाल ना किए जाए, वो सारे के सारे बर्तन तेरे लिए क्या है, वो तेरे लिए नापाक है। अब शरीयत का उस्ताद हो और शरीयत का नबी हो और शरीयत का रबी हो, रबूनी हो, ये मना किया गया है। जनाजा इस्राएली खुद उठाते हैं, जाके कब्र में दफनाते हैं। हाँ, एक और बात, अगर किसी ने मन्नत मानी हो और उसके घर के अंदर मौत हो जाए तो वो अपनी मन्नत के सबब से अपने घर में भी दाखिल ना हो, और अगर कोई घर में अजीज मर गया है तो उसकी लाश को भी वो ना छुएगा, वरना इससे क्या होगा, जितनी मन्नत उसने मानी है और अगर किसी की मौत हो जाए उसने छू लिया तो वो सारे दिन गिनती के अंदर शुमार नहीं किए जाएंगे। होगा ये उसको फिर से करना पड़ेगा। पर कोई रबी हो, कोई उस्ताद हो, पर यीशु मसीह ने कहा इस जनाजे को नीचे रखो। जवान लड़के के जनाजे को नीचे रखा, सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए।
यीशु ने अपना हाथ उस पर रखा। ऐ जवान, मैं तुझ पता नहीं कि मुर्दा को छूने से इस्राएल के रबी और क्या हो जाते हैं, वो नापाक हो जाते हैं। किसी जगह इस तरह तालीम दी जा रही ना, तो सवाल किया गया था वहां पर भी। उन्होंने कहा यीशु इस्राएल का नबी और रबी और उस्ताद है, इसने मुर्दे को छुआ है, तो क्या इसको छूना वाजिब था कि नहीं था? शरीयत तो कहती है मुर्दे को ना छुओ भाई, शरीयत तो यह कहती है मुर्दे को ना छुओ। पर चलो यीशु से कहते हैं कि आप उस्ताद होके रबी होके आपने मुर्दे को छुआ है, तो यीशु पता क्या कहेगा? वो कहेगा जितने पुराने ऐदनामा में और रबी मुर्दे को छूते हैं और उस्ताद मुर्दे को छूते हैं, उनके छूने के सबब से मुर्दा फिर क्या है? वो मुर्दा ही रहता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जिसको मैंने छुआ है अब वो मुर्दा रहा या वो जिंदा हो गया है? और जिसको यीशु ने छुआ है, भाई कहिए आपने मुर्दे को छुआ है और मुर्दा तो उठ खड़ा होगा और कहेगा मैं जिंदा हो गया, मुझे यीशु ने जिंदा किया है, मुझे यीशु ने जिंदा किया है, उसको यीशु ने जिंदा किया है। आमीन। वो सलीब पर हमारी बदकारियों के लिए लटकाया गया है, हमारी निजात के लिए वो सलीब पर लटकाया गया है। और 7 कलमे उसने सलीब पर कहे, और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो 14 कलमे या 14 बातें उसने मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्होंने कही है। कभी कोई ऐसा मौका बीच में आया कि जब वो मुर्दों में से और जी उठा है, तो मसीह ने 14 बातें क्या कही उस पर भी गौर करेंगे। पर तीसरा मुर्दा, यीशु का दोस्त लाजर और उसकी बहन मरियम और मार्था। मरियम मगदलीनी वो है जिसमें से यीशु ने और 7 बदरूहों को निकाला है। मुकद्दस लूका की इंजील का कहना यह है कि यह औरत बदचलन औरत थी, जिसका माशरे के अंदर करैक्टर ठीक नहीं था, पर वो यीशु के पास आई है, उसकी जिंदगी यीशु ने बदली है। मरियम और मार्था यीशु मसीह के पीछे, लाजर भी यीशु मसीह के पीछे। लिखा है उन्होंने कहा तेरा दोस्त लाजर बीमार है और इससे पहले कि वो मर जाए आप उसके मरने से पहले आइए। यीशु ने सुनकर कहा यह बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए। लाजर मर गया, दफनाया गया। यीशु चौथे दिन आया। ओ मार्था भागी हुई यीशु के पास गई है, कहने लगी अगर तू यहां पर होता मेरा भाई कभी ना मरता। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। आगे यीशु को कलाम सुनाने लगी, कहने लगी मैं जानती हूं कि वो क़यामत वाले दिन है और जी उठेगा, जिंदा हो जाएगा। पर यीशु ये कह रहा है कि तू किस क़यामत की बात करती है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है और जो तुझसे बातें कर रहा है। अरे क़यामत और जिंदगी तो, और जो कोई मुझ पर ईमान लाए मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। ले चलो मुझे उसकी कब्र पर। इससे पहले कोई मौका कोई वक्त नहीं आया कि यीशु कब्रिस्तान में जाए। यह पहला मौका है और यह पहला वक्त है यीशु कब्रिस्तान में गया हुआ है। कभी कभी तो हम मुर्दों की ईद मनाने भी कब्रिस्तान चले जाते हैं।
हालांकि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुर्दों की ईद का जिक्र है, तो जो नहीं ना जाता, तो जो जाते हैं, जाने वाले नहीं जाने वालों को क्या कहेंगे? कल मुर्दों की ईद थी, गए थे? नहीं, हम कब्रों पे नहीं जाते। लो दोस्तों, इन्होंने तो अपने माँ बाप और अपने अजीजों को ओ भूल गए या छोड़ दिया है। भाई अगर कोई कहे कि कब्र पर गए हो के नहीं गए, हमारे दिल की ख्वाहिश तो यह है हम उसकी कब्र पर जाए जो तीसरे दिन मुर्दों में से और जी उठा है, और सारी दुनिया में जिसकी कब्र आज भी खाली है और उसकी कब्र के बाहर ये लिखा हुआ है कि वो अपने कहने के मुताबिक, वो अपने कहने के मुताबिक जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। बाकी कब्रों पर क्या रखा है? तो खाक है और फिर दोबारा खाक ही के अंदर लौट जाएगा। चलो, ऐसी रस्मात भी हैं, कह देता हूं। तो गया ना पादरी साहब किसी के घर, उन्होंने कहा भाई साहब अच्छा हुआ आप आ गए, ये नया सूट सफेद कपड़े बड़े कमाल के, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। भाई साहब ने कहा अच्छा, ना बर्थडे, ना शादी की कोई सालगिरह, ना घर में कोई प्रोग्राम, और बाजी अचानक ही कपड़े दे रही है। उन्होंने कहा बहन जी ले लेंगे, ये तो बताइए ये कौन सी शुक्रगुजारी है? कहने लगी वो रात को ना, ये बेटी है मेरी, इसके बाप मेरी ख्वाब में आए और उन्होंने आके एक ही बात कही, कपड़े कपड़े कपड़े। अब मैं ये सोच रही हूं कि उनको कैसे पहुंचाऊं, तो मेरे दिमाग में आई कि पादरी साहब आएंगे मैं उनको दे दूंगी, और आप आए मैंने आपको दे दिए। उन्हें कहा बहन जी मैंने रख लिए, पर ये आप रख लो मेरी तरफ से वापस। नहीं नहीं बताओ तो सही, नहीं रख लो। कहने लगा नहीं बताओ तो सही। उन्हें कहा बहन जी बात सुनो, ये उसको दो जिसको ऊपर जाने की जल्दी हो, मुझे अभी ऊपर जाने की जल्दी। भाई कई तो यही सोच रहे हैं कि जो मुर्दा मर गया है उसके लिए क्या किया जाए, और लिखा यह है कि खोक खोक से जा मिलेगी, जिस तरह वो आगे मिली हुई है। अगर कब्र देखना चाहते हैं तो बाइबल उठाइए, बाइबल को खोलिए। मत्ती की इंजील में भी लिखा हुआ है, मरकस की इंजील में भी लिखा हुआ है, लूका की इंजील में भी लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील में भी लिखा हुआ है। जब औरतें कब्र पर गई है, कब्र पर पत्थर है, पत्थर लुढ़का हुआ है, फरिश्ता बैठा हुआ है। पहले तो वो डर गई, दहशत आ गई, खौफ खाने लगी। फरिश्ते ने कहा मरियम किसको ढूंढती है? अरे किसको ढूंढती है, क्या तुझे पता नहीं है? उसने अपने मरने से पहले ये कहा था कि इब्ने आदम जो है वो सलीब पर मरेगा, वो कब्र में जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठेगा। ये देख खाली कब्र पड़ी हुई है और वो जी उठा है। आमीन। अब वो लोग जो कहते हैं ना शिफा नहीं मिलती, कहते बीमारियां दूर नहीं होती, तो जरा उनसे ये पूछिए कि जो मुर्दों में से जी उठा है, क्या आज भी वो अपने कलाम की कुदरत से मौत से नहीं कर सकता है? अरे हम उस यीशु को मानते हैं जो बीमारियां उठा कर ले गया है, जो गुनाह उठा कर ले गया है। आमीन। आ भी जाए, अगर बीमारी आ भी जाए तो उसको ये कहिए कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, उसकी कब्र खाली है और वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। उसने कहा मुझे लाजर की कब्र पर ले जाओ। गए लाजर की कब्र पर। मैं कब्रिस्तान में था, किसी का जनाजा पढ़ा रहा, एक बहन ने मेरी बाजू पकड़ी, आओ भाई साहब कब्र पे दुआ करो। मैं अभी सारी जिंदगी मैंने बाइबल में कब्रों पर तो कोई दुआ सुनी नहीं, ना मैंने पढ़ी कहीं। अब क्या दुआ करूं कि कब्र पर क्या दुआ की जाए, सोचना क्या दुआ करूं।
फिर यही मैंने कहा इनको तसल्ली दे और इनको ये तौफीक दे कि ये जब तक जिंदा रहे तेरे कलाम की पैरवी करते रहे, तेरे कलाम के पीछे चलते रहे। यीशु गया हुआ है कब्रिस्तान में, वो गया हुआ है। जब वो गए लाजर की कब्र के बाहर, खुदावंद ने कहा पत्थर हटाओ, फौरन बोल पड़े। अब तो कब्र से बदबू आती है, 4 दिन हो गए से मरे हुए, कब्र से बदबू आती है। खुदावंद यीशु मसीह के वहां पर क्या बहने लगे थे? यीशु एक मर्तबा नहीं, वो कई मर्तबा इस जमीन पर रोए, पर वो लाजर की कब्र पर भी रो रहे। तो ये रोने का जवाब यिर्मयाह से पूछिए कि यीशु लाजर की कब्र पर क्यों रो रहे? और यिर्मयाह में यह लिखा हुआ है, अगर तू मेरे कलाम पर ईमान न लाएगा तो तेरे सबब से मेरी आंखें जो है वो फूट फूट कर क्या करेगी और रोएगी। वो ये कह रहे, अगर तू मेरे कलाम पर ईमान न लाए, अगर तू मेरे कलाम का यकीन न करे तो मेरी आंखें रोएगी। तो यीशु लाजर की कब्र पर रो रहे कि जितने ये हैं और मरियम और मार्था ये भी मेरे कलाम का यकीन नहीं कर रही है। ओह, पर इसे मुख्तसर मैं करता हूं। उसने लाजर की कब्र पर खड़े होकर आवाज दी, जरा यही जुमला उसने कहा, लाजर, ए लाजर कब्र से बाहर निकला। जरा सोचिए, यीशु कह रहा है, ए लाजर कब्र से बाहर निकला। जो लाजर मरा हुआ है, कफन में है, हाथ पांव बंधे हुए। समझिए ये जगह, और यीशु वो दरवाजे पर, इससे भी ज्यादा होगा लेकिन दरवाजे पर। इस मुर्दे को दरवाजे पर पहुंचना, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना कितना मुश्किल है। पर देखिए जिस तरह यीशु ने कहा ना, ए लाजर बाहर निकला, कलाम लिखा है लाजर कब्र से बाहर आया है। एकदम से वो कब्र से बाहर आया है, उसका कफन खोल दिया गया है और सारे लोगों ने देखा है कि लाजर चौथे दिन जो है वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। उसने चौथे दिन उसे जिंदा किया। मौत कभी यीशु पर गालिब नहीं है, बल्कि यीशु जो है वो मौत के ऊपर गालिब आया है। सलीब का पैगाम सारी दुनिया के लिए बेवकूफी का पैगाम हो सकता है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद अपने कलाम से हम सबों को बरकत दे।